हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने जो मालवा रीजन था, मालवा प्रोविंस जो था, उसके बारे में हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था। तो इसके बाद जो है आगे का जो एक प्रोविंस हम बात जो डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, दैट इज अबाउट द मेवाड़। मेवाड़ के बारे में आज हम डिस्कशन का जो हमारा पॉइंट है इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है। एज सच अभी तक जो है ये ग्रे एरियाज के अंदर ही रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा है। तो या ऐसा भी नहीं है कि उसने मना किया कि मैं यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, वो पूछ भी सकता है। एक या दो क्वेश्चंस पूछ सकता है, तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोविंशियल जो किंगडम्स हैं मिडावल इंडिया के अंदर, जितने भी प्रोविंशियल किंगडम्स हैं उनके बारे में वो पूछ सकता है आपसे। उसने कहीं पर भी लिख कर नहीं दिया, मेंशन नहीं किया है अपने सिलेबस के अंदर कि वो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। एंड सो जो है आप देखा होगा जो 2026 का एग्जाम था उसके पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो फिर अब हर चीज इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो इसी वजह से मेवाड़ हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। एक बार देखे रहिए, समझे रहिए, वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने मेवाड़ के अंदर क्या पढ़ा था, क्या चीजें इसके अंदर थी। हमारे लिए सबसे पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यही रहता है। और जो हिस्ट्री ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स हैं जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, आई रिकमेंड कि आपके लिए तो हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। देर इज़ नथिंग विच यू हैव टू लीव, वो आपको जो है कुछ लीव नहीं करना है। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जीएस मेन, आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू हैव प्रिपेयर्ड 60% ऑफ योर सिलेबस एंड 40% यू हैव टू कवर। जो है आपको बस अपना 40% कवर करना होता है अपने ऑप्शनल के लिए। 60% आप अपने जीएस को प्रिपेयर करते करते ही इसे कंप्लीट कर लेते हो। इसके बारे में जो है आप कंप्लीशन कर लेते हो अपने 60% सिलेबस का, जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं। तो जो ऑप्शनल के हैं उनके लिए तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो हर चीज पढ़नी है। दैट इज रिगार्डिंग टू योर सिलेबस, वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ पढ़ना है। तो मेवाड़ को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग द मेवाड़। तो मेवाड़ का आज हम एक ब्रीफ डिस्कशन ही देखेंगे। इसके अंदर टू किंग्स आएंगे हमारे। द टू किंग्स विल बी कंसिडर्ड इन दिस प्रोविंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दो ही किंग्स हैं इनके अंदर। तो वो नेक्स्ट के लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। आज का एक ब्रीफ लेक्चर जो है हमारा होगा, जिसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मेवाड़ के बारे में दी जाएगी। मेवाड़ के बारे में समझेंगे, उसके बाद जो मेवाड़ के रूलर्स आएंगे वो हमारे सिर्फ दो रूलर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उनके बारे में आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ को जो है बोला जाता है कि ये उदयपुर का एरिया है। राजस्थान में आपने सुना होगा उदयपुर। उदयपुर इज अ वेरी फेमस प्लेस, वेरी फेमस साइट इन राजस्थान। तो राजस्थान के जो लोग हैं उनको पता होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है उदयपुर। तो उदयपुर ही जो है वो मेवाड़ का रीजन हुआ करता था। ये उदयपुर का रीजन ही है, ये उदयपुर का किंगडम ही है। इसका ओरिजिनल जो पहले नेम हुआ करता था, ओरिजिनल जो इसका नेम था मेवाड़ का, वो उदयपुर तो हम आज बोलते हैं। उदयपुर हम इसे आज बोलते हैं, उदयपुर किंगडम हम इसे आज कह रहे हैं। मेवाड़ किंगडम का जो पहला नाम था, द ओरिजिनल नेम, इसे ओरिजिनली बोला जाता था दैट मेधपत। इसे मेधपत बोला जाता था। मेधपत इसे कहा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय आगे चलता रहा, वैसे ही मेधपत को जो है हम कहने लग गए मेवाड़। तो मेधपत जो है वो मेवाड़ बन गया। मेवाड़ से हमने उसे उदयपुर कर दिया। तो ये था इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कि मेवाड़ जो है वो उदयपुर का किंगडम है। उदयपुर का जो रीजन है दैट इज द मेवाड़। मेवाड़ का ओरिजिनल नेम हुआ करता था मेदपत। जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम जो है वो पास करता गया, देन जो मेदपत का नाम था दैट हैज चेंज टू मेवाड़, तो वो मेवाड़ बन गया।
और इंटरेस्टिंग सी एक यहाँ पर ये बात है कि जो यहाँ पर रूलर्स आएंगे मेवाड़ के अंदर, जितने भी रूलर्स आएंगे, जो रूलर्स होंगे, दे विल यूज द टाइटल महाराणा। तो रूलर्स यहाँ पर एक टाइटल यूज करेंगे एंड वो टाइटल है, टाइटल ये यूज कर रहे हैं महाराणा का। महाराणा का ये टाइटल यूज कर रहे हैं। महाराणा का मतलब होता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर और कस्टोडियन, और कस्टोडियन। या तो ये जो है जो इसका मतलब है महाराणा वर्ड का जो मतलब है, महाराणा का मतलब है या तो प्राइम मिनिस्टर या कस्टोडियन। तो ये इसके जो है यहाँ पर यूज करते थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग महाराजा और राजा टाइप टाइटल्स। तो महाराजा और जो राजा टाइप के जो टाइटल्स थे वो इन्होंने यूज नहीं किए थे। दे सेड दे आर ओल्ड फैशन एंड वी विल यूज समथिंग न्यू, वी विल ब्रिंग समथिंग न्यू वर्ड्स टू। जैसे कि आज जो है आपने जेनजीज की लैंग्वेज देखी होगी, वो जो है वो हम जो हमारे जो जेंजीज नहीं हैं, द मिलेनियल्स और जेंजीज के बीच के जो हैं, जिनको अभी ना तो वो जेंजीज हैं ना वो मिलेनियल्स हैं, वो बीच के कुछ हैं, तो उनको जो है अगर आप बोलो देन वो अपनी लैंग्वेज जो है वो अपनी एक अच्छी सी लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे हम क्लैप करते हैं, देन वी यूज आवर टू हैंड्स टू क्लैप द थिंग, टू अप्रिशिएट। अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो वो क्लैपिंग जो है हम दोनों हाथों से करते हैं। एंड नाउ द जेंजीज यूज द क्लैपिंग। जो है आप देखो तो फिर उसका एक सिंबल वो यूज करते हैं क्लैपिंग के लिए। एक जो सिंबल यूज करते हैं वो क्लॉकेट के लिए। एंड दे यूज द वर्ड्स लाइक जो है क्लासी एंड slay type of words they use in their languages। और अभी जो है वो एक अपने emojis भी वो अलग अलग से यूज करते हैं। The Gen Zs, they created their own meanings, they created their own words, and they are very much different। उनको समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। जो मिलेनियल्स हैं वो तो उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं जेंजीज को। जेंजीज की लैंग्वेज समझना ही बहुत मुश्किल है। तो ये जो जेंजीज हैं वैसे ही मेवाड़ के जो रूलर्स थे, ये कहते थे कि हम महाराणा का जो टाइटल है हम ये यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट बोरिंग वर्ड्स और द टाइटल्स लाइक महाराजा एंड राजा टाइप्स ऑफ टाइटल। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट titles of Maharaja and Raja, they are using Maharana title। तो महाराणा टाइटल वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने मेवाड़ के जो रूलर्स हैं, दे हैव यूज्ड द टाइटल महाराणा व्हिच इज कंसीडर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर और कस्टोडियंस। एंड इंस्टेड ऑफ टिपिकली यूजिंग द वर्ड महाराजा और राजा, इन्होंने महाराणा को यूज किया था। एंड ये बिलीव करते थे that they themselves to be the merely custodians of the Hindu civilization। तो ये हिंदू सिविलाइजेशन जो था, हम उस ये अपने आप को हिंदू सभ्यता का ये एकमात्र अपने आप को संरक्षक मानते थे, उसके कस्टोडियंस मानते थे। तो ये जो महाराणा जो टाइटल यूज कर रहे थे रूलर्स, यही रूलर्स अपने आप को जो है ये कहते थे कि हम लोग कस्टोडियंस हैं हिंदू सिविलाइजेशन की। जो हिंदू सिविलाइजेशन है हम इसके कस्टोडियंस हैं, हम इसके संरक्षक हैं। संरक्षण कहते हैं, ये अपने आप को एक वर्ड होता है संरक्षक, ये अपने आप को यूज करते हैं एज अ कस्टोडियंस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन। और इसी की वजह से ही इन्होंने जो है इसके प्रतीक के लिए ही इन्होंने एक जो है लॉर्ड एकलिंगा जी, एकलिंगा जी एक भगवान है, जो लॉर्ड शिवा के मैनिफेस्टेशन है, ये एक रूप है उनके। तो इन रूलर्स ने ही, लेट मी राइट हियर, तो जो मेवाड़ के रूलर्स हैं, मेवाड़ के जो रूलर्स हैं, इन्होंने ही जो है एक टेम्पल जो है बनवाए हैं। दे हैव एपिटोमाइज्ड इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड एकलिंगा जी।
तो एक जो है मंदिर था, एक जो जिसका ये प्रतीक था कि ये हिंदू जो सिविलाइजेशन है इसके कस्टोडियन है, इसका एक टेम्पल भी था। तो वो जो टेम्पल था, दैट इज, वो जो टेम्पल था, इन्होंने एक सिंबॉलिकली यूज किया था, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड एकलिंगा जी। एक लॉर्ड है एकलिंगा जी, ये रूप है लॉर्ड शिवा के। तो जो भगवान शिव हैं ये इन्हीं का ही एक रूप है, भगवान शिव का ही एक लिंगा जी रूप है। तो एक लिंगा जी जो है, जैसे विष्णु जी ने कई जो है अवतार लिए थे, यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट जो है लॉर्ड विष्णु। जो लॉर्ड विष्णु ने कितने सारे जो है अवतार लिए थे, कृष्ण के अवतार थे, एंड और भी जो है आपने जो है नरसिंह के जो वो अवतार रहे हैं, और एक बहुत सारे जो है वामन जो एक ब्राह्मण थे, वामन थे, वो उनका भी उन्होंने एक अवतार लिया था। तो इस तरीके से लॉर्ड जो विष्णु जी हैं उन्होंने बहुत सारे अवतार लिए थे। तो यहाँ पर उनके कई रूप माने जा सकते हैं। तो जो विष्णु जी हैं उनके भी अनेक रूप हैं, हम मानते हैं, एंड वी हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स। हम उनके जो है इन अनेक रूप के बारे में हम जानते भी हैं। वैसे ही एक लिंगा जी भी लॉर्ड शिव जी, जो शिव जी हैं, द लॉर्ड शिवा, ये भगवान शिव के ही एक रूप हैं। ये भगवान शिव का ही एक रूप है, द लॉर्ड एकलिंगा जी। तो एकलिंगा जी जो है वो भगवान शिव का ही एक रूप है। दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो एकलिंगा जी मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड शिवा के, मतलब ये जो भगवान शिव हैं ये उन्हीं का ही एक रूप है। और जो है इन्हें कहा जाता है मेधपतेश्वर। मेधपतेश्वर के नाम जो है इनको बोला जाता है, जिन्हें मेधपतेश्वर भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड मेधपतेश्वर, मतलब लॉर्ड ऑफ मेधपत, लॉर्ड ऑफ मेधपत। तो मेधपत के भगवान के रूप में भी जो है इन्हें बोला जाता है। मेधपतेश्वर का मतलब है मेधपत के भगवान। तो ये रूलर्स ने जो है एक एक सिंबॉलिकली एक टेम्पल जो है यहाँ पर एपिटोमाइज्ड जो है इन्होंने बनवाया था, एक प्रतीक जो है यहाँ पर मंदिर था, जो ये बताता था कि जो रूलर्स हैं दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड एकलिंगा जी का टेम्पल यहाँ पर जो है एक सिंबॉलिकली यहाँ पर यूज किया गया है। और ये एकलिंगा जी का जो टेम्पल है यहाँ पर, जो लॉर्ड एकलिंगा जी हैं, ये मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड शिवा के, मतलब भगवान शिव के ये एक रूप हैं। और इन्हें मेधपतेश्वर भी कहा जाता है, इन्हें मेधपतेश्वर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये मेधपत के भगवान हैं, लॉर्ड ऑफ मेधपत का है ये। इसके बाद आगे अगर एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन और है इनके बारे में, जो हमने एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन है ये हमने देखा। और इसके बाद जो है जब मेवाड़ राइज कर रहा था ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, that was the important factor in the political life of the नॉर्थ इंडिया। तो ये 15th सेंचुरी के अंदर जो है एकदम से राइज कर रहा था, और ये जो पॉलिटिकल लाइफ थी नॉर्थ इंडिया के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इसका। जब यहाँ पर जो चौहान्स थे, जब चौहान्स की जो पावर थी राजपूत के अंदर वो खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ पर मेवाड़ के अंदर जो है यहाँ पर प्रेजेंट कौन हुआ करते थे? चौहान्स हुआ करते थे। तो ये जो चौहान्स थे इनकी पावर का जो है वो एंड हो रहा था। कैसे? दैट वाज बिकॉज जो जो अलाउद्दीन खलजी थे, अलाउद्दीन खलजी हैज कॉन्कर्ड द रणथंबोर। तो रणथंबोर को जो है इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। रणथंबोर को कॉन्कर किया अलाउद्दीन खलजी ने,
इसके ऊपर अपना विजय प्राप्त किया। और इसके साथ जो राजपूताना में चौहान्स हुआ करते थे, चौहान्स की जो पावर थी, उस पावर का यहाँ पर एंड हो चुका था। तो 15th सेंचुरी के दौरान मेवाड़ जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर एज अ ग्रो कर रहा था। मेवाड़ जो है वो 15th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में वो ग्रो कर रहा था एज अ पॉलिटिकल पावर। और यहाँ पर और क्या हुआ था कि जो अलाउद्दीन अलाउद्दीन खलजी था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जब हमने खलजी डायनेसिटी पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो अलाउद्दीन खलजी है, इसने कॉन्कर्ड रणथंबोर। तो रणथंबोर के ऊपर जो है इसने कॉन्करिंग की, इसके ऊपर विजय प्राप्त की। और इससे क्या हो गया, इससे क्या हुआ, जो चौहान्स थे, जो चौहान्स थे राजपुताना में जो चौहान्स थे, इनकी जो पावर थी, पावर का एंड हो चुका था। उसके बाद क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खलजी की जो आर्मी है, अलाउद्दीन खलजी की जो आर्मी है, इसके जो है जो आर्मी थी, आर्मी ने इनको हरा दिया था। उसके बाद जो है मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ था दैट वाज रिमेन रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। वो इनसिग्निफिकेंट हो गया, उसका कोई इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं रहा, इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा था। बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है, बट लेटरली इन 1335 सीई के दौरान क्या होता है, मेवाड़ में 1335 सीई के दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो राणा हम्मीरा थे, जो राणा हम्मीरा थे, ये इस्टेब्लिश करते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं, इस्टेब्लिश्ड सेकंड गुहिला डायनेसिटी ऑफ चित्तौड़। तो जो 1335 सीई के दौरान राणा हम्मीरा है, राणा हम्मीरा का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1314 से लेकर के 1378 सीई तक का है। तो इस टाइम के दौरान राणा हम्मीरा ने क्या किया, ही एस्टैब्लिश्ड सेकेंड गुहिला डायनेसिटी ऑफ चित्तौड़। तो चित्तौड़ में इन्होंने सेकेंड गोहिला डायनेसिटी का जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, इसको एस्टैब्लिश किया था, इसको जो है यहाँ पर इस वंश की स्थापना की। और जो गुहिलोत वंश की एक जो ब्रांच थी, जो गुहिलोत, ये ही जो डायनेसिटी है, गुहिलोत डायनेसिटी जो थी, गुहिलोत वंश जो था, दिस गुहिला डायनेसिटी, गुहिला डायनेसिटी की जो एक ब्रांच थी, एक ब्रांच जो थी वो जो सिसोदिया वंश था, जो सिसोदिया वंश था, ये उसके जो थे वो पूर्वज भी बने थे। तो गुहिला डायनेसिटी क्या थी, ये एक प्रोजेनिटर, मतलब प्रोजेनिटर का मतलब होता है पूर्वज। इसका मतलब होता है, आई एम राइटिंग हियर ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, कि प्रोजेनिटर जो है इसका मतलब होता है दैट इज पूर्वज। पूर्वज होता है इसका मतलब, प्रोजेनिटर का मतलब होता है पूर्वज। तो गोहिला डायनेसिटी ऑफ चित्तौड़, ये पूर्वज किसके थे, ये प्रोजेनिटर किसके थे, ऑफ जो सिसोदिया क्लैन था, सिसोदिया वंश के ये पूर्वज भी बने थे, ये पूर्वज भी बने थे। और इसके बाद जो है जो राणा हम्मीरा है, राणा हम्मीरा ही इज द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड
द यूज ऑफ टाइटल राणा। तो इन्होंने ही जो है वो टाइटल राणा का यूज किया था। तो हमीरा जो थे, लेट मी राइट विद अनदर कलर हियर ताकि आपको डिस्टिंक्शन हो जाए। तो राणा हमीरा जो थे ये फर्स्ट रूलर थे टू यूज टाइटल राणा। तो राणा का टाइटल यूज करने वाले ये पहले रूलर थे एंड इन्होंने ही एक टेम्पल बनवाया था। तो इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम मेवाड़ के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रूलर थे दैट इज राणा हम्मीरा। इन्होंने जो है वो बिल्ट किया था, बिल्ट अन्नपूर्णा माता टेम्पल। अन्नपूर्णा माता टेम्पल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना होगा एंड बहुत सारे आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ पर वर्शिपिंग के लिए भी जाते हैं। और ये जो है ये बिल्ट किसने करवाया था? राणा हम्मीरा ने बनवाया था, विच इज लोकेटेड इन द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो ये अन्नपूर्णा जो माता टेम्पल है, दिस अन्नपूर्णा माता टेम्पल, ये कहाँ पर लोकेटेड है? एट चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है जो चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान में, वहां पर ये बना हुआ है, वहां पर इसकी लोकेशन है। इट इज लोकेटेड इन द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन राजस्थान। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है? तो राणा हम्मीरा के आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राणा हम्मीरा, तो राणा हम्मीरा का यहाँ पर असैसिनेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पर राणा हमीरा के जो नॉट ऑफ राणा हमीरा के बाद एक रूलर आएंगे, आई एम सो सॉरी, राणा हमीरा के बाद एक रूलर आएंगे, उनके राणा हमीरा के ही ग्रैंडसन हैं। तो राणा हमीरा के ग्रैंडसन है, लेट मी चेंज द कलर अगेन। तो राणा हमीरा के ग्रैंडसन, इनके पोते, राणा हमीरा के ग्रैंडसन दैट इज महाराणा मोकल। तो इनके ग्रैंडसन हैं, राणा हमीरा के ग्रैंडसन हैं महाराणा मोकल। महाराणा मोकल जो थे इनका जो है असैसिनेशन हो चुका था, इनका असैसिनेशन हो चुका था। महाराणा जो राणा हमीरा है इनके पोते का असैसिनेशन हुआ था, नॉट ऑफ राणा हमीरा। इट वाज माय बैड, मेरा भी जो है यहाँ पर मुझसे ही गलती हुई है, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो यहाँ पर मैंने आपको गलत जो है आपको बता दिया। द डिस्क्लेमर इज ऑन, आई एम नॉट एन एआई, मैं चैट जीपीटी तो नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग लाइक यू पीपल। आई कैन डू मिस्टेक्स, मुझसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। जो है अगर आपको लगा हो कि मैंने गलत बोला है, आई रियली अपोलोजाइज। जो राणा हमीरा है इनके ग्रैंडसन है दैट इज महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल का असैसिनेशन होगा, इनकी हत्या की जाएगी। तो महाराणा मोकल का असैसिनेशन होता है। उसके बाद जो इनके बेटे हैं, इनके बेटे, इनके बेटे दैट इज राणा कुंभा। तो राणा कुंभा जो है, नाउ ही विल असेंड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। तो अभी ये यहाँ पर जो है मेवाड़ का जो थ्रोन है अब ये संभालेंगे। नाउ ascend the throne of मेवाड़। तो ये मेवाड़ का जो थ्रोन है इसे संभालेंगे लगभग 1433 सीई के दौरान। तो मेवाड़ के अंदर जो है वो राणा हमीरा है, हमीरा के बाद आएंगे इनके ग्रैंडसन महाराणा मोकल। महाराणा मोकल का जो है असैसिनेशन हो जाएगा और इसके बाद जो आएंगे दैट इज राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है नाउ ही विल असेंड द थ्रोन ऑफ मेवाड़ अप्रोक्सीमेटली इन 1433 सीई।
तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट किंग और आएंगे राणा कुंभा के बाद, दैट इज द राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में आएगा। राणा सांगा के बारे में तो क्वेश्चंस आए भी हैं, यूपीएससी ने पूछे भी हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, तो मैंने ये आपको सभी कवर करवाया है। तो राणा कुंभा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर जो है दैट वाज अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेवाड़ प्रोविंस। तो मेवाड़ प्रोविंस के बारे में हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया, एंड आई होप कि आज के लेक्चर को हम आपको समझ में आया हो। और आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, देन आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, and I will try to solve each and every problem of yours. Thank you so much once again. Keep learning and keep motivated.